तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर 3 है उसमें मैं बताऊंगा सीरीज कंपनसेटर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपने अनकम्पनसेटेड ट्रांसमिशन लाइन में जो पढ़ा था उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे आपका क्या था, ट्रांसमिशन लाइन था जे एक्स, ये इसका ये हो गया वी एस और ये वी आर प्लस माइनस, ओके। और ये करंट फ्लो था। तो आपने इसमें केवीएल क्या लिखा था, वी एस माइनस जे एक्स आई माइनस बी आर इक्वल टू 0, जिसमें करंट का वैल्यू क्या आ गया था, वी एस माइनस वी आर बाई जे एक्स। क्लियर। चलिए, और मैंने इसको ये ड्रॉ किया था, ये आपका था वी एस, ये वी आर, इसके ठीक परपेंडिकुलर जो ये जो था क्या था, वी एस माइनस वी आर, और ये किसका डायरेक्शन था, करंट का। जिससे मैंने करंट का जो वैल्यू निकाला था वो क्या था, 2v बाई एक्स साइन, करंट का जो वैल्यू निकाला था 2v बाई एक्स साइन डेल्टा बाई 2, इसका एंगल है, ठीक है ना। तो जो वी एस माइनस वी आर क्या हो, जे एक्सिस पे ही है। चलिए, ये क्या था आपका अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन, अब क्या करना है, हमें सीरीज कंपनसेटर के बारे में पढ़ना है। सीरीज कंपनसेटर, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था, बी ए स्क्वायर बाई एक्स साइन डेल्टा, ओके। नाउ सीरीज कैपेसिटर में क्या करते हैं, यही आपका जो है, ये आपका क्या था, बी एस था, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो है वो रिएक्टेंस है। हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया प्लस और ये माइनस, ठीक है, और ये बी आर, है ना। क्लियर, ये प्लस माइनस, ठीक। अब क्या हो गया, करंट फ्लो इससे ये हो रहा है। तो ये अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन था और ये सीरीज कंपेंसेटर है। हमने क्या किया कि इस लाइन की सीरीज में एक मैंने वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया। ये है आइडियल कंपेंसेटर, आइडियल सीरीज कंपेंसेटर, मतलब पी क्या हो गया, ये इसका 0, ये रिएक्टिव पावर ही क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ओके। नाउ इसमें आप क्या केवीएल लिखेंगे, आप वी एस माइनस जे एक्स माइनस वी सी माइनस वी आर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो आई इक्वल टू क्या आएगा, वी एस माइनस वी आर माइनस वी सी बाई जे एक्स। क्लियर। तो अब ये जो वी एस माइनस वी आर, तो इसमें भी है ये, और ये कौन सा एक्सिस पे है, ये परपेंडिकुलर है करंट के, वाई एक्सिस पे, है ना। ये भी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, परपेंडिकुलर ही है। और ये वी सी क्या है, ये भी एक रिएक्टेंस है, तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा करंट के रिस्पेक्ट में, ओके। नाउ तो अब मैं इसको इस तरह डिराइव करता हूँ, ये आपका जे एक्स है। अब मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, ये वी सी जो है ना, आइडियल कैपेसिटर, इसका वोल्टेज क्या है, वी सी, ये आपका प्लस माइनस वी सी कंपेंसेटर वोल्टेज, जो कि क्या है, कैपेसिटर है। और ये एक्स कंपेंसेटर, ये क्या हो गया, इसका रिएक्टेंस हो गया, ओके। ये वी एस और ये वी आर। क्लियर। तो अब जरा ये आप बताओ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो रिएक्टेंस हो जाएगा, चूंकि कैपेसिटर है तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस जे एक्स कम। तो अब यहाँ से लेके यहाँ का जो रिएक्टेंस होगा एक्स न्यू, है ना, तो एक्स न्यू कितना हो जाएगा,
जे एक्स माइनस जे एक्स कंपेंसेटेड। क्लियर है ना? ओके, अब ये एक्स कंपेंसेटेड क्या है? तो यहाँ पे एक आर क्या होता है? एक्स कंपेंसेटेड बाय एक्स। तो ये क्या है? डिग्री ऑफ कंपेंसेशन, डिग्री ऑफ कंपेंसेशन, है ना? तो इससे इस इक्वेशन को हम मान लो, इसमें पुट करोगे तो एक्स न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? जे एक्स माइनस आर, जे आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जे एक्स बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस आर। क्लियर ना? तो मैं इसको मिटा रहा हूं इस पॉइंट को। तो इसको मैंने फिर से क्या लिख दिया। अब जो रिएक्टेंस हो गया आपका ये जे एक्स न्यू, ठीक है ना? तो और ये क्या हो गया आपका? ये तो वी एस ही रहा और ये वी आर। क्लियर? प्लस माइनस। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है सीरीज कैपेसिटर बिल्कुल एक जैसा हो गया ये। तो अगर आपसे पूछे इसमें करंट कितना होगा तो करंट का वैल्यू कितना आया था इस केस में? कितना है ये? 2v बाई एक्स साइन डेल बाई 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2v बाई एक्स न्यू साइन डेल बाई 2। तो 2v एक्स न्यू कितना हो गया आपका? x इंटू 1 माइनस आर साइन डेल बाई 2। ठीक है ना? तो ये जो एक्सप्रेशंस आया आपका किसके लिए कि सीरीज कंपनसेटर ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो होगा और ये कौन से एक्सिस पे होगा? वो ये भी क्या होगा? वो 0 डिग्री पे ही होगा, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस पे ही होगा। क्लियर ना? एक चीज हम इसको चाह रहे हैं क्या कि अब आर का वैल्यू हम चाहते हैं आर का रेंज क्या होगा? आर का रेंज क्या होगा? तो अब इसको मानते हैं ये इसको इसका वैल्यू हम चाहते हैं क्या है? जैसे एक्स न्यू कितना आ गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? एक्स इंटू 1 माइनस आर। तो अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस था वो एक्स था। तो एक्स न्यू एक्स कब होगा? जब आर का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 1 देन एक्स न्यू इज इक्वल टू सॉरी आर 0 होगा। आर 0 होगा तो एक्स न्यू क्या हो जाएगा? एक्स के बराबर। तो अगर इसका मतलब क्या हो गया कि आप चाहते हो कि जो अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहते हो तो आर का वैल्यू क्या करेंगे? हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है? ओके। तो आप क्या देख रहे हो कि कैपेसिटर लगाने से क्या हो गया? नेट रिएक्टेंस क्या हो गया? घट गया। कितना घट सकता है? वो 0 भी हो सकता है। क्लियर ना? 0 कब हो सकता है? एक्स न्यू। तो जब आर का वैल्यू क्या हो जाए? 1 होगा। आर का वैल्यू 1 होगा तो एक्स न्यू कितना हो जाएगा? वो 0 आ जाएगा। क्लियर ना? तो अगर एक्स न्यू 0 होगा तो करंट क्या होगा? काफी हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर का रेंज क्या है तो आप क्या बताएंगे? आर का जो रेंज है 0 से लेके 1 के बीच में है। ओके। नाउ अब ये जो है आपने क्या लिखा? अभी ये क्या था? करंट फ्लोइंग इन अ सीरीज कंपनसेशन ट्रांसमिशन लाइन। तो पावर कितना होगा? पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन, एक्टिव पावर इन ट्रांसमिशन लाइन, जो पी निकालते थे हम दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण, तो पी का कितना फॉर्मूला आ रहा था? बी स्क्वायर बाय एक्स साइन डेल्टा। तो ये वी स्क्वायर बाय एक्स कितना हो जाएगा? ये आपका एक्स कितना था? अब ये एक्स न्यू हो जाएगा, एक्स न्यू साइन डेल्टा। क्लियर ना? तो वी स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस आर साइन डेल्टा। ये एक्टिव पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन
लाइन लिख लिया। इसी तरह हम क्यू भी निकालेंगे, क्यू का जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने जो कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर लगाया था वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हम चाह रहे हैं क्यू सी, पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सीरीज कंपेंसेटर VC, है ना, यही है ना सीरीज कंपेंसेटर जो आपने लगाया था VC। ओके, तो चलिए मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो अब जरा ये बताओ, पहले अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन में ये क्या था, VS, ये क्या है आपका VR, ये क्या हो गया BS माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा BS माइनस VR, जो इस जिसका वैल्यू क्या था J इंटू एक्स इंटू आई, ये आपका करंट है। ये क्या था, ये डेल बाई टू, ये डेल बाई टू। ओके, ये क्या था अनकम्पेंसेटेड के लिए, अनकम्पेंसेटेड के लिए। तो ये जो लेंथ है क्या, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन, ये इसका क्या हो गया मिडिल पॉइंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका जे एक्स बाई टू आई, और ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया जे एक्स बाई टू आई। क्लियर ना। अब हमें करना क्या है कि अब जब सीरीज कैपेसिटर लगा देते हो, है ना, तो अपने सीरीज कैपेसिटर लगाया जिसका वैल्यू क्या था एक्स सी, है ना, एक्स कंपेंसेटर। आपने इक्वल पार्ट में, तो इसको आप क्या करोगे, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में क्या करोगे, डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या आप जान रहे हो कि नेट रिएक्टेंस क्या होता है, घट जाता है कैपेसिटर लगाने से। तो मैंने क्या करना है कि चलिए इसको मैं मिटाऊं, ये आपका करंट का डायरेक्शंस था, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा जे एक्स बाई टू इंटू आई, ये क्या हो गया जे एक्स बाई टू इंटू आई। क्लियर ना। अब इसमें जो वोल्टेज है हमारा VC बाई टू, यहाँ से लेके ये वोल्टेज घटा दीजिए आप VC बाई टू। ओके, सेम इतना वोल्टेज आप इसको घटा दो VC बाई टू। तो पहले क्या था वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज था, ये VS था, और ये क्या था VR। लेकिन जैसे कैपेसिटर लगाओगे तो जो नेट रिएक्टेंस होगा क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रिएक्टेंस होगा एक्स न्यू बाई टू, ये क्या हो जाएगा एक्स न्यू बाई टू। क्लियर ना। तो ये जो मिलाओगे, अब ये नया VS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड से ये VS और ये VR है। तो अब ये बताओ हमारा एम क्या था कि वोल्ट की ये क्या बोलते हैं आपका सीरीज कंपेंसेटर कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। तो ये जो VS सीरीज कंपेंसेटर का वोल्टेज क्या है आपका VC है, और ये जो VC है, ये वाला VC क्या है करंट पे परपेंडिकुलर, मतलब ये VC है और ये I है, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा पावर बताएगा आपका, ये रिएक्टिव पावर बताएगा। ऐसे ही मान चुके कि आइडियल कैपेसिटर है तो उसका एक्टिव पावर 0 है। तो VC और I एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो QC जो होगा क्या होगा VC इंटू आई, कैपेसिटर का वोल्टेज इंटू कैपेसिटर का जो करंट, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो रहा है वो होगा उसका प्रोडक्ट। VC क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या होता है I इंटू एक्स। तो आप क्या लिखोगे I एक्स कंपेंसेटर, क्लियर, इंटू आई। अब ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर एक्स
कॉम्पेंसेटर, मतलब कॉम्पेंसेटर का जो ये रिएक्टेंस है। क्लियर? चलो, तो अब I का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, QC जो है कंपेंसेटर का, I का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, 2V बाई एक्स 1 माइनस आर साइन डेल बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और x कम कर सकते थे, r इंटू एक्स, ये फॉर्मूला मैंने जो बताया था। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इंटू आर इंटू एक्स। ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये 2v स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, इसको मैंने आर, यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2v स्क्वायर बाई एक्स आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा। क्लियर ना, ये QC। ये जो निकला रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय कंपेंसेटर, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सीरीज कंपेंसेटर। क्लियर ना, तो ये इसका QC निकाल लिया। एक्टिव पावर कितना फ्लो रहा ट्रांसमिशन, वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं ग्राफ बताऊंगा, एक मैं इसका समरी लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या सीखा सीरीज कंपेंसेटर में, सीरीज कंपेंसेटर में क्या क्या सीखा आपने, कि जो एक्स आर क्या होता है, एक्स कॉम्पेंसेटर बाय एक्स, आर का वैल्यू जो होता है 0 से 1 होता है। दूसरा करंट का वैल्यू कितना आ गया था, 2v बाय एक्स 1 माइनस आर साइन डेल्टा बाई 2। फोर्थ पॉइंट, P इज इक्वल टू क्या होता, v स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस आर साइन डेल्टा। फिफ्थ पॉइंट, Q कितना आ गया था, 2v स्क्वायर बाई एक्स आर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा QC। ये रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सीरीज कंपेंसेटर। उसके बाद मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था, कि पहले क्या था, ये VS, ये VR, ये हो गया आपका VS माइनस VR, ये हो गया करंट। इसमें मैंने क्या किया, VC बाई 2 ड्रॉप घटा दिया। इसमें भी मैंने VC बाई 2 ड्रॉप घटा दिया। तो ये जो है, ठीक है ना। अब ये आपका VS हो गया, ये आपका VS हो गया, और ये जो आपका हो जाएगा नेट वोल्टेज की, जिसको JIX न्यू, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया सीरीज कंपेंसेटर का। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ड्रॉ करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, इसके लिए बनाएंगे हम, वो कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया, JX बाई 2, ओके, बीच में एक कंपेंसेटर, ये JX बाई 2, VS VR है ना, इसको मिडिल पॉइंट BM1 बोल सकते हैं, इसको BM2। क्लियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज क्या हो गया, V,
सी। क्लियर? ये ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ग्राफ मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।